हाय स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का प्रोबेबिलिटी। गाइस, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। सम्स तो करते हैं बच्चे, सब कुछ जो है जैसे है कुछ भी है वो प्रॉपर तरीके से कोई भी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बच्चे आराम से निकालते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होता क्या है ये समझना पहले ज़रूरी है। और इसके कारण मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है द चांस दैट अ गिवन इवेंट विल ऑकर। मतलब ऐसे चीजें, ऐसी बात जिसकी होने की संभावना सबसे अधिक है, चांसेस बहुत है। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसी बातें जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, होने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी, द चांस दैट अ गिवन इवेंट विल ऑकर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। किसी बात की संभावना, कितनी संभावना है, उसको पूरे करने की कितनी संभावना है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी जब भी गाइस बच्चे पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड्स। वैसे तो 2 ही वर्ड्स है, लेकिन मैं तीसरा भी वर्ड आपको बता दूं। इसके अंदर गाइस पहला वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलो, अदरवाइज इवेंट बोलो। कोई भी एक इवेंट है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसी क्वेश्चन को गाइज आप क्या बोलोगे? इवेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलोगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाइज ये है कि आउटकम्स, जैसे मैंने आपको कहा ना, किसी भी चीज की संभावना, होने की संभावना, दैट इज द आउटकम्स। व्हाट इज द आउटकम्स? आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। किसका रिजल्ट? ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और लास्ट में तीसरा वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ऐसे ये 3 वर्ड्स इसके अंदर आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैंपल स्पेस। सो गाइज, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसी को हम लोग इवेंट कहेंगे, और दूसरा है सैंपल स्पेस। सो गाइज, ये चीजें जो इतने इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सैंपल स्पेस, अभी ये जैसे मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, आउटकम्स के बारे में बताया, अभी सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस ये एग्जैक्टली होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे, सिर्फ आपको इतना ही समझना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ये ऐसा एक चैप्टर है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो आपको एक इवेंट दिया जाएगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, उसके आउटकम्स कितने निकलेंगे, उसको एक सेट बनाओ, उसी सेट को हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे, और फिर बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी ये हमें यहां पे देखना है। गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैंने 5.1 का वीडियो में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन खास करके 5.2, 5.3, 5.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स हैं।
सो गाइज, जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन हमें कहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब आपको गाइज सैंपल स्पेस कोई एक एक्सपेरिमेंट का फाइंड आउट करना है और उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है। तो आपको गाइज एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। गाइज वन कॉइन, देखो एक कॉइन है, एक कॉइन का सैंपल स्पेस गाइज मैंने आपको बताया था हेड या टेल आएगा। एंड वन डाई, इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। और क्या किया हुआ है कि एक कॉइन और एक डाई दोनों साइमल्टेनियसली थ्रो किए, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा गाइज? कॉइन पे हेड आएगा, डाई पे 1 आएगा, मतलब H1। मे बी H हेड या 2 आ सकता है, H2, मे बी H3, H4, H5 या H6, ये आउटकम्स आ सकते हैं। मे बी कॉइन पे टेल भी आ सकता है और डाई पे 1 आ सकता है, टेल 2 आ सकता है, टेल 3 आ सकता है, टेल 4, टेल 5 या टेल 6, तो ये आउटकम्स आ सकते हैं। सो गाइज, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, और इसको आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू कितना आया गाइज? 12। उसके बाद और एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, 2 डिजिट नंबर्स है, 2 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5। देखो गाइज, डिजिट इन्होंने दिया है 2 3 5, और आपको क्या क्या फॉर्म करना है? 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है गाइस। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाला है, विदाउट रिपीटिंग डिजिट। डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब कैसे गाइस? जैसे यहां पे 2 2 22 या 33 या 55, ये नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, ये नंबर नहीं चाहिए। विदाउट रिपीटिंग डिजिट, मतलब ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है ना, यहां पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये नंबर्स 22 33 55 ये नंबर्स हमें नहीं लेना है। सो अभी नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। 23 बन सकता है गाइज सैंपल स्पेस, 25 बन सकता है, 32 बन सकता है, 35 बन सकता है, 52 बन सकता है, 53 बन सकता है। बाकी के नंबर नहीं बनेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो ऐसे आप देखोगे तो नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा इस आपको? 6। उसके बाद और एक क्वेश्चन आपको दिया है कि एक एरो है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क। वो जो आपको पता है ना, एक रहता है ऐसा, वो रोटेट होता है, और वो रोटेट होने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। देखो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये एरो जो है वो कहां पे स्टॉप होगा। अभी गाइज आप ज्योतिष या आप कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते हो कि ये एरो कहां पे रुक सकता है। मे बी ये आउटकम्स देखो, पॉसिबिलिटी क्या आएंगे, मे बी ये एरो येलो पे रुकेगा, मे बी ब्लू पे भी रुक सकता है, मे बी ग्रीन पे भी रुक सकता है, मे बी पर्पल में भी रुक सकता है, मे बी रेड पे भी रुक सकता है, या मे बी ऑरेंज पे भी रुक सकता है। हम लोग बोल नहीं सकते।
तो इसके आउटकम्स क्या आएंगे? सारे के सारे कलर्स, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड या ऑरेंज। हम लोग बोल नहीं सकते, कहां पे भी ये रुक सकता है। एरो काउंट करो, नंबर ऑफ सैंपल 6 आएंगे। बहुत इजी है, देखो गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो गाइज क्या बोला है, फाइंड द डेज। डेज आपको फाइंड आउट करना है किसके? ऐसे डेट्स के जो मल्टीपल ऑफ 5 है। अभी गाइज ये आपको देखना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 5 वाले ऐसे कौन से डेट्स हैं जिनके डेज आपको लिखने हैं। तो 5 से मल्टीपल ऑफ 5 म्हणजे ये देखो 5, करेक्ट है। और क्या है मल्टीपल ऑफ 5 में कौन सा एक नंबर आएगा? 5 का टेबल है सिंपली, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 के आगे तो कोई नंबर नहीं है क्योंकि ये पूरा कैलेंडर 31 पे रुक रहा है। और इसके डेट्स क्या है? तो ये 5 ऐसे कौन से डेट्स है? डेट्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 कौन से नंबर है? 5 है, 10, 15, 20 एंड 30। सॉरी 30, 25 एंड 30। और इसके डेज सैंपल इज इक्वल टू क्या आएंगे? 5 का ट्यूसडे, देन 5 के बाद 10 संडे, 15 फ्राइडे, 20 वेडनेसडे, 25 मंडे एंड 30 सैटरडे। तो ये डेज हो गए। नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू गाइस कितने आ गए? 6 आ गए। और लास्ट में गाइस एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी दी है कि एक कमिटी है, रोड सेफ्टी कमिटी है ऑफ 2। एक कमिटी में 2 जन है, फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज, देखो उन्होंने बोला है कमिटी ऑफ 2 बॉयज क्या आएगा? B1 B2। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या आएगा गाइस? G1 G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, एक ही बॉय होना चाहिए, एक ही गर्ल होना चाहिए। किस तरह से बनेगा? G1 B1 1 बॉय 1 गर्ल, या ऐसे लिखता हूं B1 G1 या B1 G2 या B2 G1 या B2 G2, इस तरह से ये आएंगे। और सैंपल स्पेस, सबके सब सैंपल स्पेस B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड B2 G2, सबके सब सैंपल्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू 6। तो देखो कितने मिनट में गाइस, बहुत छोटा प्रैक्टिस सेट, बहुत इजी है। आपको सिर्फ देखना है, समझना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है। ओके गाइस।